गणादिसेवितों कपित्थजं फलचारिवत्यं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देहि। हरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमादगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। बिना ज्ञान के केवल कर्म संन्यास मात्र से मनुष्य निष्कर्मता रूप सिद्धि को क्यों नहीं पाता? इसका पहले इसी प्रश्न को समझना चाहिए। प्रश्न में उत्तर होता है और प्रश्न ही उत्तर होता है। दो बातें आई थी। कर्मों के त्याग से वो कहते हैं कि निष्कर्मता को, योग निष्ठा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? कि कर्म करना त्याग कर दिया प्रमाद आलस्य ज्ञान के द्वारा, तो निष्कर्मता थोड़ी मानी जाती है, कर्मता नहीं मानी जाती। क्यों? कि फलासक्ति से रहित होकर के कोई वेद विहित कर्म करता है और करते करते उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो उसको हम निष्कर्मता कह सकते हैं, बस, और कोई बात। और कोई के हमको तो संन्यास प्राप्त हो गया, कर्मों का करना बंद कर दिया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? कि बिना ज्ञान के संन्यास नहीं होता किसी का भी। ज्ञान का नाम ही संन्यास है, आत्मा का नाम ही संन्यास है, ये निश्चय हुआ शास्त्रों के द्वारा। उसी को वो कह रहे हैं। हाँ, क्या कर देता है, फिर वो ज्ञान, पहले बताओ ना, ज्ञान रहित संन्यास होता है और ज्ञान सहित संन्यास होता है, तो वो ज्ञान रहित ही संन्यास माना जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। यदि वो ऐसा कहे कि ज्ञान के रहित मैंने संन्यास ले लिया है तो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तात्पर्य शास्त्र का। नहीं तो कपड़े रंग करके ही सब संन्यास को प्राप्त और मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसमें एक आपात संन्यास होता है। आपत्ति आई, घर छोड़ दिया, कपड़े रंग ले, संन्यास हो गया। और एक तो बिना आपत्ति के अज्ञान की दृष्टि को लेकर के संन्यास ले लिया,
तो मोक्ष हो जाना चाहिए। वो कहते नहीं, मोक्ष तो ज्ञान से ही होगा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता। एक अर्थ योग शास्त्र का ऐसा ही विचार है। ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ बताया ना गीता में। हाँ, अब आएंगे आगे। इसका कारण जानने की इच्छा होने पर कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यव सह कर्म सर्वः प्रकृत जैर गुणे। कोई भी मनुष्य कभी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। अच्छा, अब ये किसके लिए कहा? ये बहुत परेशानी खड़ी है ये आगे चल करके, और अभी उसका निर्णय कर दिया कि ज्ञानी के लिए किसी कर्म का भी विधान नहीं, वो कर्म करता ही नहीं ज्ञानी। अब इस श्लोक में क्या कहते हैं? नहीं कश्चित क्षण में, क्षण मात्र भी, क्षण काल भी, क्षण प्रदेश भी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। तो यह वाक्य अज्ञानी के लिए है, वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता, ये तात्पर्य। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों द्वारा परवश हुए अवश्य ही कर्मों में प्रवृत्त कर दिए जाते हैं। क्यों? सत्व, रज, तम तीन गुणों से ये शरीर की प्रधानता उत्पन्न हुई है। प्रत्येक जीव का शरीर तीनों गुणों के अंतर्गत कर्म करने से ही प्राप्त होता है भाई, उत्पन्न। क्यों? कि शरीर को ही उन्होंने आत्मा मान रखा है, इसीलिए वो कर्म करते हैं इसको सुख करने के लिए कि सुखी रहे शरीर। शरीर का अर्थ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब शरीर के अंतर्गत नहीं। स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। वो कहते हैं ये अज्ञानी पुरुषों के लिए ये दृष्टि है। जब तक शरीर में आत्म भाव रहेगा तब तक कर्म करेगा, ये तात्पर्य निकला। बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ न कुछ तो कर्म करेगा। यहाँ सभी प्राणी के साथ अज्ञानी शब्द और जोड़ना चाहिए। भाष्यकार अतिव्याप्ति दोष नहीं छोड़ते। सभी प्राणी कहते तो ज्ञानी भी आ जाता, तो अतिव्याप्ति दोष आ जाता। अर्थात सभी अज्ञानी प्राणी ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक, क्योंकि आगे जो गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसे भी कहेंगे। इस कथन से ज्ञानियों को अलग किया है। हाँ, ठीक। गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रिया कर्म होते हैं, और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो कभी विचलित होता नहीं, ये तात्पर्य। गुण गुणों में वर्त बिल्कुल फैसला किया है इसमें। गुणों के अनुसार ही वो काम करेगा। वो तो शरीर से बंद करेगा स्थूल क्रिया, तो मन से करेगा। इसीलिए वो कहते हैं प्रकृति है क्रियमाणान गुण है कर्माणि सर्व। प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण कर्म होते हैं, चाहे शुभ कर्म हो और चाहे अशुभ कर्म, है ना। तो वो इनके द्वारा करता रहता। गुणों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, वो गुण ही इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये भी आएगा 14वें अध्याय। इस कथन से ज्ञानियों को अलग किया है, अतः अज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है, ज्ञानियों के लिए नहीं। ठीक है, ज्ञानियों के लिए कर्मयोग की व्यवस्था नहीं है, अज्ञानियों के लिए कर्मयोग की व्यवस्था है। उनको कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म करना ही पड़ेगा उनको। कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि जो गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकते
उन ज्ञानियों में स्वतः क्रिया का अभाव होने से हाँ, स्वतः क्रिया नहीं हो सकती। उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं। ऐसे ही वेदा विनाशनम इस श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक कहा गया है। जो आत्मज्ञानी न होने पर भी शास्त्र विहित कर्म नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा है, यह कहते हैं। शास्त्र विहित कर्म नहीं करता, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन नहीं करता, ज्ञान तो हुआ नहीं है और कर्मों का निश्चय कर दिया। तो अब तुम बताओ, वो कहते हैं वो अच्छा है कि बुरा है? शास्त्र कहता है बुरा, उसको कर्म करनी चाहिए। ऐसा कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार संस्थिति। जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, मन से चिंतन करता रहता, ऊपर से कर्मेंद्रियां रोक ली आपने, समझे? हाथ पैरों से तो क्रिया कर्म नहीं करते, पर मन से उन विषयों का चिंतन करते रहते हैं। कैसे? कपड़े तो रंग लिए, पर मन से घर का गृहस्थ का हम चिंतन करते रहते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो वो कहते हैं कि इससे आपको कोई लाभ नहीं। ऐसे पुरुष को क्या कहें? भगवान कहते हैं दम्भी, ढोंगी, पाखंडी कहते हैं, बस और कोई बात। उसका चित्त अभी शांत नहीं है, वो चित्त की स्थिति आत्मा में नहीं हो सकती। वह विमूढ़ात्मा अर्थात मोहित अंतःकरण वाला मिथ्याचारी। देखो, मोहितात्मा, विमूढ़ात्मा, मूढ़ है जिसकी अंतःकरण, आत्मा माने या अंतःकरण लेंगे, मन लेंगे, बुद्धि लेंगे, मूढ़ता को प्राप्त है। क्यों? मोह के कारण। माने न माने कोई, जब तक मोह रहेगा तब तक वाच्य शब्द का ज्ञान तो हो सकता है तुमको, आत्मा का, अर्थ ज्ञान आपको नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। ढोंगी पापाचारी कहा जाता है। ठीक है साहब। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्वर्तेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो कर्मों का अधिकारी अज्ञानी ज्ञानेन्द्रियों को मन से रोककर, ज्ञानेन्द्रियों को, दो नेत्र, दो श्रोत्र, नासिका, मुख, जीव, ये ज्ञानेन्द्रिय। अब ये तो कहती हैं कि अपने अपने विषय को ग्रहण कर, चाहे अधिकार चेष्टा हो चाहे अनधिकार चेष्टा से विषय ग्रहण कर, पर मन इनको रोके कि भाई कितनी बार तेरे को भोग दिया पर तू अभी तृप्ति नहीं हुई, अब क्यों परेशान होती है? अब नहीं हुआ भाई। तो इनको कंट्रोल करें। जैसे नेत्र हैं, रूप को देखने में आसक्त हो जाते हैं, यह बहुत सुंदर वस्तु, इसको देखता ही रहूंगा, है? वो कहते हैं कि मन इनको रोके, इनका साथ न दे। भाई मन साथ देगा नेत्रों का तो नेत्र तो दे आसक्त होंगे, और मन साथ नहीं देगा आसक्त नहीं होंगे। यही उसको रोकने का एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। ज्ञानेन्द्रियों को मन से रोककर वाणी, हाथ इत्यादि कर्मेंद्रियों से आचरण करता है। अब
कितनी बढ़िया बात बताई कि मन से ज्ञानेंद्रियों को तो रोक लिया, तो अब ये 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर आदि, तो इनसे फिर वह कुछ कर्म करेगा कि नहीं? कि फिर इनसे कर्म करता रहे, कोई परेशानी नहीं। समझे? कर्म करता रहे तो कोई परेशानी नहीं। कैसे? कि हाथ से भगवान की पूजा करेगा, हाथ से भोजन करेगा कि नहीं? कि करेगा, तो क्या परेशानी है? पर आसक्ति तो रोक ली उसने कि ऐसा करके ही रहूंगा कर्मेंद्रियों से, ये आसक्ति को समाप्त कर दिया। एक एक वाक्य भगवान का अपने पास बुला लेता, यदि विवेक विचार हो तो, और ना है तो पढ़े कि ये कलंग रख दो, कुछ परेशानी नहीं। किसका आचरण करता है तो कहते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, मन से ज्ञानेंद्रियों को रोक करके। यह पूरा अर्थ हुआ इस श्लोक का। आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है। ठीक है, वह कर्मयोगी दूसरे की अपेक्षा अर्थात मिथ्याचारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। हाँ, कर्मयोग का आचरण तो कर्मेंद्रियों से कर ही रहा है। ऐसा होने के कारण नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन न प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, जो कर्म सुरति में किसी फल के लिए नहीं बताया गया है, यानी जिसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, सुरति ने जो वर्णन किया है। कैसे? नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म को करना चाहिए। वो नियत कर्म क्या है? कि जिससे शरीर का निर्वाह होता है वो नियत। और नियत कर्म क्या है? कि जो वर्ण अवस्था के अनुसार करना चाहिए, वो नियत कर्म। दो बात बताएं। ऐसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है। उस नियत अर्थात नित्य कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना परिणाम में बहुत श्रेष्ठ है। ठीक, भाई किसी ने सन्यास ले लिया, कपड़े रंगे और कर्म तो छोड़ दिया, यही तो प्रसंग चल रहा है। तो वो कहते हैं उससे तो कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, और कोई बात। क्योंकि कुछ भी न करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। ठीक है, बात तो वही कह दी। शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ तो कर्म करना ही चाहिए, ये तात्पर्य। अर्थात तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, इसलिए कर्म करने और न करने में जो अंतर है वह संसार में प्रत्यक्ष है। हाँ, तो स्पष्ट है। जो तू ऐसा समझता है कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए, तो यह समझना भी भूल है। कैसे? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ ही विष्णु है। देखो, अब वो कर्म करता है तो शरीर निर्वाह मात्र के लिए। एक विचार विवेक दृष्टि बहुत सूक्ष्म और लंबी कह दी भाष्यकार ने। पहले तो यह कहा कि नियत कर्म को करना चाहिए, शरीर निर्वाह नहीं हुआ। अब इस श्लोक में क्या बताया? यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। जो नियत कर्म कहा था ना शरीर निर्वाह मात्र के लिए,
वो कौन सा कर्म? क्या यज्ञ के निमित्त, ये समझना चाहिए। क्यों? कि यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही तो विष्णु भगवान है। यज्ञ करने से, आगे बताएंगे इसी में, यज्ञ करने से क्या होता है कि आपने धन कमाया और उसका 10% में दान कर दिया, यज्ञ कर दिया आपने। और यज्ञ एक प्रकार की तो है नहीं, 14 प्रकार यज्ञ तो इसी में आएगा, 4थे अध्याय में, समझे? तो वो कहते हैं कि यज्ञ किया तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर निर्वाह मात्र के लिए वो यज्ञ आपको फल देगा। क्या फल देगा? कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए भोजन चाहिए कि नहीं? भोजन चाहिए ना, वस्त्र चाहिए। तो यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, आपको फिर वर्षा करेंगे, वर्षा से अन्न होगा, बस काम बन गया। बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, भगवान ने यह बात बताई। ये सारी व्यवस्था है, पर है सूक्ष्म, चेता समझने में कुछ कठिनाई होती है। यज्ञ ही विष्णु है, श्रुति प्रमाण से यज्ञ ईश्वर है। ठीक। और उसके लिए जो कर्म किया जाए वह यज्ञार्थ कर्म है। ठीक है सर, यज्ञार्थ कर्म होता है, यज्ञ के निमित्त कर्म होता है। यज्ञार्थ मानिए यज्ञ के निमित्त कर्म होता है। उस ईश्वरार्थ कर्म को छोड़कर दूसरे कर्मों से कर्म करने वाला अधिकारी मनुष्य समुदाय कर्म बंधन युक्त हो जाता है। यज्ञ के निमित्त को छोड़ करके खूब धन कमाया और फलाशक्ति पूर्वक आपने उसमें से यज्ञ नहीं किया, आपने किसी मनुष्य समुदाय का ही है ना, एक के लिए नहीं कहा, मनुष्य समुदाय के लिए। तो 10% बताया कि 10% का यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए 10%। भूखे प्यासे नंगे रोगी धर्मशाला बगीचा ये सब करना चाहिए आप लोगों को। तो ये तो किया नहीं आपने, अपने पेट के पालन में लगे रहे सब। तो वो कहते हैं ये तो आपने बंधन स्वीकार कर लिया, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, बस वो आपको बांधने वाला कर्म हो गया, ये बात निकली। पर ईश्वरार्थ किए जाने वाले कर्म से नहीं, इसलिए ईश्वर के लिए आपने यज्ञ किया है कि प्रभु मैं तो आपके लिए यज्ञ करता हूँ, भूखे प्यासे नंगे कुछ भी हो। वेद में अनेक प्रकार की यज्ञों का वर्णन मैंने बताया था, पहले चला था ये प्रसंग कि ब्राह्मण यज्ञ अलग होता है, क्षत्रिय का यज्ञ अलग होता है, वैश्य का यज्ञ अलग होता है। कोई किसी के यज्ञ को नहीं कर सकता। और एक यज्ञ ऐसा होता है कि उसको सभी मिल करके करते हैं, उसे कारीरी यज्ञ कहते हैं। तो सारी व्यवस्था वेदों की है, समझे। पर यहाँ तो वही प्रसंग है कि यज्ञ के निमित्त यदि आपने कर्म किया है तो वो बांधने वाला नहीं होगा, और उससे भिन्न होकर के कर्म करेंगे तो आप छूट नहीं सकते। क्यों? कि अपने पालन के लिए बस ये शारीरिक यज्ञ में सभी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। पैसे का धन भी उसमें सब कुछ भी हो, किसी का हो। कारीरी यज्ञ करने से तुरंत वर्षा होती है, वर्षा होती है, ऐसी बात थोड़ा ही। इसलिए हे कौन्तेय तू कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वरार्थ कर्मों का भली प्रकार आचरण कर। अब तुम कर रहे हो, न का दान किया तो बढ़ने के लिए किया कि परमात्मा के लिए, कि हमारा धन बढ़े इसीलिए हम दान करते हैं। तो धन बढ़ेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। और यज्ञ अर्थ भगवान के लिए किया तो आपको परमात्मा मिलेगा, फिर धन नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? विचार करना सूक्ष्म, तब पता लगता है। ऐसा यज्ञ करने से आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान कहता है कि तो मैं फिर तेरे को मिलूंगा, तो फिर कौन सी वस्तु रह गई? जब भगवान ही प्राप्त हो गया तो संसारी कोई वस्तु फिर उसको प्राप्त करने योग्य रहेगी क्या? कोई वस्तु। भगवान मिले तो सब मिल गए, सब मिल गए, फिर कोई वस्तु न रही।
नारी समझ में, देखो निमास लगवाई राजा ने, समझे, और वहां के 7 गोल चक्र ऐसे क्रमते लगाई दुकान के 7 गोल चक्र, और बीच में राजा बैठे हो, और सब पहरेदार और पुलिस और सब आए रहे जाए निवास में। एक दरवाजे पे सिपाही ठाड़े कि जो इस निवास को देखेगा तो अंदर घुसते ही लोग, 2 सिपाही उन्हें संग है यहाँ पे। जो देखने वाला जिस वस्तु के ऊपर हाथ रख देता उसको वो वस्तु दे करके बाहर निकाल दिया जाता। फिर पछतावे कि चो भाई कितनी नुमाइश है, हम तो यहीं से निकाल दे कि वहां पर लिखे रही है तो दिख नहीं रही। अब ऐसी पूरी निवास है कोई न देखे, तो ये कोई चतुर सो आए हुए ऐसो पंडित जी ने बाहर पानी की, हम तो देखेंगे, तो जाकर चले गए देख ले, चारों ओर चले, और 2 सिपाही संग। सिपाही कह रहे हैं भाई कौन सी वस्तु अच्छी है, कि भाई बताऊंगा पहले देख लूं। 3 चक्कर पार कर दे, राजा पे खबर गई कि महाराज ये कोई ऐसा आयो हो कि जिना है, काऊ पे हाथ धर रहे हो न काऊ के कह रहे हो कि भाई पूछो यहाँ तक ना आवे। अगवाते खूब के वानी कही भाई तुम वो परेशान चुप कर रही हो, मैं तो सब ही देखूंगा पहले। और सबरी देखी वाने सुबह से शाम है गई, ज्यादा अनुमाश बड़ी। अब बीच में राजा बैठो, जब राजा के पास पहुंचे वानी की भाई जी बीच में कौन बैठो है, तुम वो अच्छो लगे रहो है। वानी की ओहो, सिपाही नु कही महाराज की तो तुम पे हाथ धर दो जाने, क्या तो भाई वो सवरी निवास जई की है। ये समझ, ये दृष्टांत तो समझवे कि ये वो एक प्राप्त है वो, तो संसार को कोई भोग ऐसा न रहे हो जो तुम्हें प्राप्त हो लाला। पर हमें पहले सबते मुख मोड़ना तो पड़ेगा, धीरे धीरे मुख मोड़ो, एक संग में थोड़ो थोड़ो कंट्रोल करो पे इंद्रिय ताकत। वही है जो कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्मणो लोकोयम कर्म बंधन। संसार के लिए कर्म करने वाला बंधन में बंध जाता है, और प्रभु के लिए कर्म करने वाला संसार से छूट जाता है। अरे 1 गिलास पानी दो पर वही फल की इच्छा तो मत करो, पर पहले अगर फल आ जाए तो बहन जाए सेवा करिए, ये फल से निम हो ये बवाल हो सबक ये कहते ना सबक है। इस आगे बतलाए जाने वाले कारण से भी अधिकारियों को कर्म करना चाहिए। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापते अनेन प्रस विश्वध्व मेष वो अत्विष्ट काम दुख। सृष्टि के आदि काल में यज्ञ सहित प्रजा को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, सृष्टि के आदि काल में यानी संसार की उत्पत्ति हुई पहले सबसे पहले, तो जब उत्पत्ति की उस परमात्मा ने तो किसको उत्पन्न किया, तो वेद कहता है कि यज्ञ सहित प्रजा को, यज्ञ को भी उत्पन्न किया और प्रजा को भी उत्पन्न किया। जब प्रजा उत्पन्न हुई उन्होंने कहा हमको क्या करना चाहिए, क्या तो हाँ तुमको ये भी बताएंगे क्या करना चाहिए। सारी व्यवस्था वेद तत्वों में स्मृति में है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को रचकर जगत के रचयिता प्रजापति ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा कोई उस परमात्मा से भिन्न है क्या अभिन्न है? रचना की होगी तो कहीं बैठ करके की होगी, ये विचार नहीं आता सभी के, कैसे रचना कर दी। तो वह परमात्मा से भिन्न होगा ब्रह्मा के, ना भिन्न नहीं, समझे। तो माया उसके आश्रित रहती है,
माया तीनों गुणों से संयुक्त को माया कहते हैं, समझे? वो उसके आश्रित है। जो व्यापक परमात्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसके आश्रित रहती है, उसकी शक्ति है ये माया, समझे? और उसने कहा कि चलो रच दें संसार को। रजो जुसे जन्मने सत्य वर्तये स्थितौ प्रजा नाम प्रलय तमः स्पर्शये अजाय सर्गस्थ नाशे तवे त्रिगुणे त्रियात्मने नमः। उस शक्ति ने रजोगुण को स्वीकार किया और अपने को ब्रह्मा के शरीर में नियुक्त किया। ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होता है ना, जीव का निकल करके सूक्ष्म शरीर जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, वो तेज से संपन्न है। तो उसको प्राप्त करके उस शक्ति ने रजोगुण को स्वीकार किया और आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच दी। मानसिक सृष्टि, मन संकल्प किया, मन ने सृष्टि की उत्पत्ति होगी, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होगी। ये एक अलौकिक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं। ये कैसे उत्पन्न की? ऐसे ही उत्पन्न कर दी सृष्टि, जैसे जीवात्मा और स्वप्न के पदार्थों की उत्पत्ति कर लेता है बिना मैटेरियल के। न आकाश, न वायु, न तेज, न जल, और स्वप्न में सब उत्पन्न है कि नहीं है? ये समझने के लिए मनुष्य शरीर में। ऐसे ही उस परमात्मा ने ब्रह्मा का शरीर स्वीकार करके और सारे लोकांतरों की उत्पत्ति कर दी, बस, और कोई बात नहीं, जैसे जीवात्मा करता है। इसमें बड़ा शास्त्रार्थ है भयंकर, वो बहुत सूक्ष्म विषय क्या है, थोड़ा सा, कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उसने जागृत अवस्था के पंच महाभूत सृष्टि की रचना की, ठीक नहीं? उसने की ये। तो स्वप्न के पदार्थों की संरचना यदि वह करे तो उसमें क्या परेशानी? इसलिए ईश्वर कोई मान ले हम, स्वप्न के पदार्थों की संरचना ईश्वर करे तो कोई परेशानी ना, तो वो भी परेशानी क्यों? पूर्व पक्षी कहता है कि वह ईश्वर ही तो जीव बना हुआ है, सारी शक्ति उसमें है कि नहीं है? कि हाँ सारी शक्ति, तो फिर ईश्वर को क्यों नहीं मान लेते स्वप्न की सृष्टि का कर्ता? बस यहाँ से आगे आप नहीं समझ पाए मैंने तो थोड़ा सा बता दिया है प्रसंग बहुत सुंदर है, ये बहुत क्लिष्ट विषय है, पर यहाँ तक समझना चाहिए पहले कि उस ईश्वर ने ये सारी संरचना अपनी शक्ति से कर रखी है कुछ नहीं, केवल संकल्प मात्र है। आपने संकल्प कर लिया है कि यह गांव मेरा है, आपने संकल्प कर लिया यह पुत्र मेरा है, आपने संकल्प कर लिया यह मकान मेरा है, संकल्प मात्र। और जब सो जाते हैं सुसुप्ति अवस्था में, तो आपका किससे संबंध रहता है? किससे कोई रहता है? किसी से कोई नहीं। ये ज्ञान की बात है लाल। चलो पढ़ो। प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से तुम लोग प्रसव, उत्पत्ति यानी वृद्धि लाभ करो। अब यज्ञ को रचा और प्रजा को रचा, तो फिर कहा प्रजा से, अरे मनुष्यों, ऋषियों, यह यज्ञ तुम्हारे लिए बनाया मैंने, तुम यज्ञ करो। और यज्ञ से क्या होगा कि तुम फिर संसार सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। कैसे उत्पत्ति करेंगे? कि यज्ञ करेंगे तो मैंने देवताओं की भी संरचना की, देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे। अब एक क्रम बना दिया, एक खेल बना दिया, केवल प्रतीति मात्र, आभास मात्र खेल बना दिया।
वास्तव में तो कुछ है नहीं। सारी समझ, पर हम इसमें फंस जाते हैं। जैसे बाजीगर ने सारी व्यवस्था की, सब प्रसंग आपको दिखा दिया, क्या समझे, और जब अपनी माया को समेट लेता है तो फिर कुछ नहीं रहता। तो केवल प्रतीति मात्र थी बाजीगर की माया के पदार्थ, वास्तव में नहीं थे वो। ऐसे ही यह वास्तविक नहीं है, प्रतीति मात्र है। यदि आपको यह ज्ञान हो गया तो किसी प्रकार का दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ये तात्पर्य, ऐसी बात नहीं है। अभ्यास करते करते यह सब बुद्धि तदगत हो जाती, पर थोड़ा सा विचार वैराग्य तो होना चाहिए, और ये ढिंगे होकर के नहीं निकला। तो वो संसार की, अब यहाँ इस श्लोक में बताते हैं कि इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा, वो क्रम बताया है। और इससे छूटना चाहते हैं तो इस क्रम को स्वीकार करके पुण्य कर्म कीजिए, छूट जाएंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा। यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामनाओं का देने वाला, अर्थात इच्छित फल रूप नाना भोगों को देने वाला हो। नाना भोग प्राप्त होंगे जब तुम यज्ञ करेंगे परमात्मा के लिए, तो अनेक प्रकार का धन आपके पास आएगा, स्त्री पुत्र सब आएंगे आपके पास। कैसे? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्यत्। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा इंद्रादि देवों को बढ़ाओ। अब और स्पष्ट कर दिया, इंद्र वर्षा करते हैं, देवता हैं स्वर्गलोक के, उनके अधिकार में वर्षा रहती है। अब ये स्थूल से स्थूल बुद्धि के वाले पुरुष के लिए ये कथन कर दिया, ठीक है। अज्ञानी पुरुषों के लिए, कर्मकांडियों के लिए प्रश्न कर दिया, छूटना चाहता है तो इसका पालन करे, छूटना चाहता है उसको भी इसका पालन करना पड़ेगा, और नहीं छूटना चाहता है तो सकाम भाव से आप यज्ञ करें न करें, खाओ पियो मौज लो। अर्थात उनकी उन्नति करो। वे देव वृष्टि आदि द्वारा तुम लोगों को बढ़ावें, अर्थात उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष रूप परम श्रेय को प्राप्त करो। सबसे पीछे क्या कह दे, शास्त्र की आज्ञा का पालन यदि कोई व्यवहार में करता है तो उसके दो विभाग, समझे क्या? एक तो स्त्री पुत्र धन पर्याप्त मिलेंगे, सकाम भाव से आपने अपने धन का उपयोग किया, शास्त्र की आज्ञा का पालन किया तो यह सब प्राप्त होंगे। और एक विभाग यह है कि निष्काम भाव से शास्त्र की आज्ञा का पालन किया तो अब क्या कह रहे हैं, ज्ञान योग के द्वारा तुम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे उसी कर्म से। अथवा स्वर्ग रूप परम श्रेय को ही प्राप्त करोगे। स्वर्ग मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। स्वर्ग कोई सामान्य वस्तु तो है ना, अनेक पुण्य कर्म कर दो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कठिन है। दूसरी बात यह भी है कि इष्टान भोगान वो देवा साच्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो मुक्ते स्तेन एव सह। मुक्ति है कि भुक्ति? तो फिर चलो कोई बात नहीं है। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए संतुष्ट किए हुए देवता लोग तुमको स्त्री पशु पुत्र आदि इच्छित भोग देंगे। अब देखो, जब कोई नित्य प्रति यज्ञ करता है 10वां हिस्से की, तो वो कहते हैं देवता प्रसन्न होते हैं भाई, और प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? बात तो बुरी आएगी ना, स्त्री पुत्र धन वैभव, आपको सब कुछ देंगे। नहीं कर, अच्छा गरीबी क्यों आती है? इसीलिए गरीबी आती है
एक गिलास पानी नहीं दिया किसी को, फिर कहाँ से आएगा धन? नियम का तो पालन किया नहीं, तो फिर दगरी भी तो आवेगी। अब के हैगे पहले पुण्य के प्रभाव थे, अब के पैसा बाय हैगे, फिर गई गाड़ी, फिर वही में आ जाएंगे, वही कैटेगरी में डोले वो करो। उन दिए हुए भोगों को उन्हें न देकर, हाँ, अर्थात उनका ऋण न चुकाकर। अब ये ऋण है देवता को, यज्ञ न करी तो आप ऋणी हो गए। कोई हो, राजा हो चाहे कोई हो, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र कोई हो, तो ऋणी हो गए आप लोग। कर्ज लेके जा रहे हैं यहाँ पे, कर्ज बा तो कर्ज मांग है वो, देनो तो पड़े वो काउनु का योनि में। अर्थात उनका ऋण न चुकाकर जो खाता है केवल अपने शरीर और इंद्रियों को ही तृप्त करता है। बस देख हमारे बालक खूब चक्कर हैं और हम चक्कर हैं, खाओ पियो, खाओ पे कछू ना है, कौन देख रहो मेरी प्रचार। कितने लोग जा बात है कहता है, 90% कहता है जा बात है कि मरी प्रचार स्वामी जी कब ना देखो, ना देखो तो क्या को फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, मत करो कुछ। सुरा को देखो है कि ना देखो सुरा को, फिर वह कहीं मानतो ना रे। बिना दारूबाज कितने कहते हैं लाला, कितने कहते हैं। पाप का दिख रहे हो है, पर पाप कर्म है, पुण्य कर्म का दिख रहा हो, वही क्रिया दिखते। पुण्य पाप ने की तो क्रिया दिखते, बुना दिखता ही, पर फल तो भोगना ही पड़ेगा। अपने शरीर और इंद्रियों को ही तृप्त करता है, वह देवताओं के स्वत्व को हरण करने वाला चोर ही है। उनको धनो हरण कर लो, देवता को चोर होएगो। परंतु जो यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं। और श्रेष्ठ पुरुषों का भी वर्णन किया। कौन है श्रेष्ठ पुरुष? के जो यज्ञ करके जो शेष बचता है उसका प्राशन करते हैं, खाते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष है। यानी जो धर्म का पालन करता है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है, वो श्रेष्ठ पुरुष होता है, ऐसा समझ। अर्थात देव यज्ञ आदि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अन्न को भक्षण करना, वो अमृत के समान हो तो भाई ठीक बात। वे सब पापों से अर्थात गृहस्थों में होने वाले चक्की चूल्हे आदि के 5 पापों से। 5 पाप गृहस्थ में नित्य प्रति होते हैं और 5 पुण्य भी गृहस्थ में नित्य प्रति करते हैं, तो बराबर का काम बन जाता है। और प्रमाद से होने वाले हिंसा आदि जनित अन्य पापों से भी छूट जाते हैं। हिंसा ना करते ही गृहस्थ में पर है जाते पानी भरता का है, पानी के बर्तन धरे रहे तो वहाँ कीट है ही जाते हैं, दिखता हूँ ना, मर जाते हैं बेचारे। झाड़ू लगाए में कितने मर जाते हैं कीट, तुम्हें दिखता है क्या घर आए नो ना, वो पाप हो तो है। ऐसी पाप जे 5 प्रकार के पाप बताए, ऐसी 5 पुण्य होता है। कोई भिखारी आएगा डाल दे छोटी है, कोई माँ के बीमार आएगा दे दे, चल 5 पुण्य है यहाँ। तथा जो उदर परायण लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वे स्वयं पापी हैं और पाप ही खाते हैं। ठीक बात है। इसलिए भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का कारण है। ठीक है साहब, तो ऐसा लाए बिल्कुल अब के सही पढ़ी हो। जगत की चक्र प्रवृत्ति ये कर्म का है, कर्म से जगत चक्र चलता रहता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। कहने का भाव जब तक मोह रहेगा आपकी बुद्धि मन इंद्रियों में, तब तक जन्म होता रहेगा, चाहे कोई हो।
कैसे? तो कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवत् पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्य के रूप में परिणत होने पर 3 प्रकार का शरीर में खाया हुआ अन्न विभाग को प्राप्त होता है। ये सामवेद की यह बात बताई। असितम त्रयदा विभज्यते, खाया हुआ अन्न 3 भागों में बट जाता है शरीर में जाकर। कैसे? कि देखो, ये स्थूल भाग है, टट्टी और पेशाब बाहर निकल जाते हैं। नारायण भैया, टट्टी और पेशाब के जो भाव है ना, वो बाहर निकल जाते हैं, तो स्थूल भयो, भोजन को खाए भयो, भागु तो जहाँ तो बाहर। अब दूसरे नंबर को आयो, वाते रक्त मांस हड्डी ये सब बनते हैं, समझे? हाँ, और सबते जो सूक्ष्म है भैया को, जो शक्ति है सूक्ष्म, अतीव सूक्ष्म है, वाते मन को शक्ति मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न तैसा बनेगा मन। मन बनता नहीं है, नहीं, उससे शक्ति मिलती है। कैसे शक्ति मिलती है? 3 दिन आते भोजन न मिला तुम्हें, हमें जो अपनी दौड़ लगेंगे ना, खबर चलेंगे, चलाई दोगे, अब ना कमजोरी आ गई ना। और यदि भोजन कर लिया फिर कहें कि अब करो, क्या तो अब कर देंगे। तो शक्ति मन को, शरीर को, सबको मिली खाने से। इसीलिए खाना अत्यंत पवित्र चाहिए। ईमानदारी का कोई है पदार्थ खाने में तो आपको लाभ करेगा। आपका मन फिर संसार की वस्तुओं को ज्यादा आसक्ति नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं शुद्ध कमाई का अन्न खाना चाहिए, चाहे कोई हो, भोजन हो, कैसे हो, इतना। रक्त और वीर्य के रूप में परिणत होने पर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष ही है। पर्जन्य से अर्थात वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य किसे कहते हैं? बादलों से। और यज्ञ से वृष्टि होती है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है। सूर्य की रश्मियों में चली जाती हैं। यज्ञ जो आप करते हैं यहाँ अमावस पूर्णमासी, वो सूर्य में चली जाती है। उदान वायु उनको ले जाती है। आपने नित्य प्रति यज्ञ किया है और उन सुरतियों के द्वारा, तो वो सुरतियां आहुतियां द्यूलोक में जाती है। वर्षा द्यूलोक से आती है शास्त्र की दृष्टि से। तो वो कहते हैं कि आपको स्वर्ग जाना है, तो आपने यहाँ स्वाहा शब्द से आहुतियां दी और इतना पुण्य हो गया कि आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो वो आहुतियां, वो सुरतियां स्वर्ग में आपको पहले से ही मिलेंगी और फिर वो आपको बुलाएंगे, आइए आइए, आपका स्वागत है, आपने ही तो हमको यहाँ भेजा है। तो आपको रिक्त स्थान मिलेगा स्वर्ग। पुण्य का प्रभाव है ना, ये स्थिति है वेदों की। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इस स्मृति वाक्य से भी यही बात पाई जाती है। ऋत्विक और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है और उस कर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म समुद्भव है। कर्म से अपूर्व समुद्भव यानी प्रजा उत्पन्न करता है। अर्थात वह अपूर्व रूप यज्ञ
कर्म करने से उत्पन्न होता है हाँ, और उस कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। क्रिया रूप कर्म को तू वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। ये कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्या वेद से? तो वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? कि परमात्मा। तो निश्चय हुआ कि यज्ञ में परमात्मा रहता है, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। अनुभूति हो जाती है। अर्थात कर्म की उत्पत्ति का कारण वेद है, ऐसे जान। और वेद रूप ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है। वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? कि अक्षर रूपी परमात्मा से उत्पन्न हुआ वेद। किसी ऋषि का नाम नहीं दिया। और यह भी कह दिया, अक्षर के साथ में परमात्मा लगा दिया। अक्षर प्रकृति को भी कहेंगे आगे, तो वो अतिव्याप्ति निकाल दिया, परमात्मा कह दिया। अर्थात अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए अपौरुषेय कहते हैं वेद को, कि ये अपौरुषेय है। वेद को ब्रह्म साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निःश्वास की भांति उत्पन्न हुआ है। तो वेद उत्पन्न कैसे हुआ? कि परमात्मा की श्वास से वेद उत्पन्न हुआ। श्रुतियां परमात्मा की श्वासें हैं। चलो, इसलिए वह सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण सर्वगत है। सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला सर्वगत है। ठीक है। सब अर्थ उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है। उसके बिना कोई वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती। तथा यज्ञ विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण वह सर्वगत होता हुआ ही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। व्यापकता का कथन कर दिया। यज्ञ में भी प्रतिष्ठित है, सर्वगत है। तो वो कहते हैं व्यापकता सिद्ध हो, इसमें क्या बात है? चलो। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ जीवत। जी। इस लोक में जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस प्रकार ईश्वर द्वारा वेद और यत्न पूर्वक चलाए हुए इस जगत चक्र के अनुसार वेदाध्ययन आदि यज्ञ आदि कर्म नहीं करता। अब लाला जी तो ऐसा ही है। ईश्वर ने सृष्टि चक्र बनाया, वेद बनाई। क्यों बनाई वेद? कि इनको सुन करके पढ़ करके अपने स्वधर्म का पालन करेंगे और सुख की अनुभूति करेंगे सभी मनुष्य। इसीलिए वेदों की संरचना की। अब हम न तो सुने न पढ़े, इतनी आसक्त है गए धनमेर स्त्री पुत्र गांव घर में कि कोई मतलब ही ना। बता, फिर आपने क्या किया? जो पशु पक्षी ने किया वही आपने किया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ये था। हे पार्थ, वह पापायु अर्थात पाप में जीवन वाला और इंद्रियारामी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करने वाला व्यर्थ जीता है। इंद्रिय लोलुप शास्त्र कह रहा है वो व्यर्थ जी रहा है। उसका जीवन कुछ नहीं, कोई मानवता नहीं। इंद्रियों ने उसको ठग लिया। विषयों का संग्रह करते हैं दिन और रात, फिर उसके लिए क्या लाभ?
देखो विवेक होना बड़ो कठिन। जिस धन की प्राप्ति के लिए दिन रात यत्न किया था हमने और संग्रह कर लिया, कोई बात नहीं। फिर उसकी रक्षा के लिए हमने बड़ा भारी, अब रात को नींद भी नहीं आती, कोई ले न जाए, बड़ी समस्या ठाड़ी है, ज्यादा खर्च न रह जाए। और उसी में बुद्धि चली गई, पूरे जीवन चले गए, कछु लेना ये कुंत ना दो, क्या करे। ये हालत संसार की। अरे धन रक्षा के लिए धन है, आवश्यकता पूर्ति के लिए धन है, सबको चाहिए, मान ले सबको चाहिए, शास्त्र भी कहता है। पर जे थोड़ा ही कह दी कि गुआ बिल्कुल भूल जाओ, जिना कई कम किया। अरे वो तो जी बात बताई कि कमाओ और यज्ञ के निमित्त कमाओ तो आपको कोई परेशानी न होगी। परेशानी तो अधर्म को स्वीकार करके होती है, चाहे कोई हो। यहाँ तो वेद अध्ययन भी उस यज्ञ के अंतर्गत ही आ गया है। सब अलग है हिसाब किताब। नहीं, ये दिया ना वेदाध्ययन आदि यज्ञ आदि। वेद अध्ययन उन्होंने अलग कर दिया और यज्ञ अलग कर दिया। यज्ञ का ही निरूपण कर दिया, तो वेद अध्ययन को क्यों कहना था उनको, बताएंगे आगे, चलो अभी परेशान मत हो। हे पार्थ, वह पापायु अर्थात पाप में जीवन वाला और इंद्रियारामी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषय में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है। उस पापी का जीना व्यर्थ ही है। हाँ, बेकार जिए काल है कि नहीं। इसलिए इस प्रकरण का अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारी को कर्म अवश्य करना चाहिए। अनात्म अधिकारी पुरुष को आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होने के पहले ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। अब देख, जो संसार से छूटना चाहता है, शास्त्र विहित यज्ञ करता हुआ, धर्म का पालन करता हुआ, उसको ज्ञान निष्ठा अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। जब छूटेगा फिर वह परेशानी ना होती। यह न कर्मणा मनारंभात, यहाँ से लेकर शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः, इस श्लोक तक के वर्णन से प्रतिपादन करके यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र से लेकर मोगम पार्थ जीवित तक के ग्रंथ से भी आत्मज्ञान से रहित कर्माधिकारी के लिए कर्मों के अनुष्ठान करने में बहुत से प्रसंगानुकूल कारण कहे गए। प्रसंग के अनुकूल कारण अलग अलग बताए कर्म करने के, प्रसंग के अनुसार, ऐसे थोड़ी। तथा उन कर्मों के न करने में बहुत से दोष भी बतलाए गए। यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चलाए हुए इस सृष्टि चक्र के अनुसार सभी को चलना चाहिए, अथवा पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान रूप उपाय से प्राप्त होने वाली और आत्मज्ञानी सांख्य योगियों द्वारा सेवन किए जाने योग्य ज्ञान योग से ही सिद्ध होने वाली निष्ठा को न प्राप्त हुए? अनात्मज्ञ को ही इसके अनुसार बरतना चाहिए। और दो बात बताएं, सृष्टि चक्र के अनुसार किसको बरतना चाहिए। तो एक फैसला किया कि अज्ञानी पुरुष हैं, उनको सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना चाहिए, अपने धर्म का पालन करते हुए बरतना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। अब कहाँ बरत रहे हैं तू बता जी। यही बात होगी तो पढ़ाई जाए ना कि हम थोड़ा सा अनुकरण करें। 80 साल की उम्र है गई, सब काम मैं करूंगा, छोरा पढ़ लिख ले तो ना तुम आ जान तो मैं करूंगा। कहाँ बरत रहे भाई, इतना सामान्य ना छोड़ सकते तुम, विशेष है तो जब छोड़े आदमी, जब सामान्य पे अपनी दृष्टि लगाए ले, जब सब तरह से करता भरता है गए, तुम ये कहला चलो अपनो भगवानो भजन करो तो ना। तो मैं अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सुन भी आए रहे कि ना आए रहे, शास्त्र की दृष्टि है कि ना है,
मैं ना कह रहा, शास्त्र कह रहा है जो कल्याण चाहेगा वो छोड़ेगा, न चाहेगा खूब बबड़ी रहो। और हम तो यो कह रहे हैं जो मन में आवे सो दुष्कर्म करो, शुभ कर्म करो, और समय के लिए कोई नहीं कर रहा। शास्त्र ही बात है। मैं तो काल के दो सुना है न कछु भैया, तुम आए रहे हो दो चार बात तो मैं जानती, ज्यादा जानती ना उतनी मैं कह दी बस, वो टेंशन कुछ ना। या तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके भगवान बोले, अथवा स्वयं ही भगवान शास्त्र के अर्थ को भली भांति समझाने के लिए यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको जानकर जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है। और चक्र बताया हो ना कि अज्ञानी पुरुष को सृष्टि चक्र क्रम का पालन करना चाहिए कि आत्मज्ञानी को भी। तो उन्होंने कहा कि भाई अज्ञानी को सृष्टि चक्र क्रम का पालन करना चाहिए। कि तो फिर वो आत्मज्ञानी, कि उसे तो अपने आत्म साक्षात्कार है, प्रसिद्ध है आत्मा, उसका तो उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अपरोक्ष कर लिया, उसके लिए ये सृष्टि चक्र नहीं बरतने के लिए। ये तो ऐसे जो महात्मा ब्राह्मण गण अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली पुत्रादि की इच्छाओं से रहित होकर कछु पढ़े लियो, पुत्र मित्र स्त्री धनु जे इच्छा से रहते है गए, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उनके लिए ये सृष्टि चक्र नहीं है। तो मोह तो त्यागना पड़े। इच्छाओं से रहित होकर केवल शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा का आचरण करते हैं। और फिर भी बात कह दी, शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने से पाप नहीं लगता, परमात्मा के लिए यज्ञार्थ कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता। तुम्हारी राजी कछु मान। उनका आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। ऐसा श्रुति का तात्पर्य जो कि इस गीता शास्त्र में प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस श्रुति अर्थ को प्रकट करते हुए बोले, बस बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इतना